हेलो फ्यूचर डिज़ाइनर्स, वेलकम बैक टू डिज़ाइन बेस्टी। ये हमारा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है एंड इन दिस वीडियो वी आर टोटली टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर द काउंसलिंग। एंड ये जो मैं अभी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको बताने जाऊँगी ये मैंने NIFT के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है। यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एनेक्सियर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड फॉर BDES, BF Tech NLEA एंड BDES आर्टिशंस। पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ बैचलर ऑफ डिज़ाइन विच इज़ BDES। इन दिस वीडियो मैं BDES के बारे में आपको पूरे अच्छे से बताऊँगी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट नीडेड है। मे बी लेटर मैं BF Tech एंड रेस्ट ऑफ द कोर्स है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँ, बट इन दिस वीडियो मैं सिर्फ BDES के बारे में बताने जाऊँगी। सो पहला डॉक्यूमेंट जो हमारा है वो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ क्लास 10 सर्टिफिकेट। जिन्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है आपको बस कुछ नहीं करना, बस अपना 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है, उससे प्रिंट आउट करवाना है, उसके ऊपर सिग्नेचर करके फिर उसे अपलोड करना है। सो सेकेंड वन इज़ आवर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ क्लास 12th मार्कशीट और अंडरटेकिंग एनेक्सियर इन केस द रिजल्ट इज़ नॉट डिक्लेयर बाय द बोर्ड। इसका मतलब क्या है? हमारा इसमें बोल रहा है कि हमें सेल्फ अटेस्टेड क्लास 12th का मार्कशीट चाहिए। अगर आपका अभी तक आपके बोर्ड ने अभी तक आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया है, बहुत सारे बोर्ड्स थोड़ा लेट से अपने रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं। इन दिस केस यू हैव टू फिल द एनेक्सियर 1 फॉर दिस। वी विल मूव ऑन द फोर्थ पॉइंट विच इज़ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड SC सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट इफ़ एप्लीकेबल। सेम फॉर ST which is in point 5 and same for the point 6 which is PWD and same for the point 7 also which is OBC NCL। एक बार मैं इसे थोड़ा और अच्छे से क्लियरफाई कर देती हूँ। point 7 self attested copy of valid OBC NCL certificate of the candidate in prescribed format if applicable। मतलब कि निफ्ट हमेशा अपने वेबसाइट पे OBC NCL का एक फॉर्मेट अलग से रखा है विच इज़ नन अदर देन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट OBC NCL। मतलब कि आपका जो OBC NCL होना चाहिए वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, वही हमारा फॉर्मेट है। एंड नाउ द कास्ट मेंशन इन द OBC नॉन क्रीमी लेयर certificate should be mentioned in the central list of OBC available in the website। वही मतलब कि आपका जो कास्ट है वो आपके सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, आप OBC NCL से बिलोंग कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है। सो नेक्स्ट है हमारा 8 सेम फॉर द EWS। जो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है वो उसका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेगा। सो अब हमारा पॉइंट नंबर 9 है विच इज़ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ क्लास 12 स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और 11th क्लास मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और स्कूल ID कार्ड ऑफ क्लास 12 विथ डिटेल ऑफ एकेडमिक ईयर क्लियरली मेंशन और कश्मीरी माइग्रेंट्स फॉर द डोमिसाइल सीट्स। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें डोमिसाइल सीट चाहिए, उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट नीडेड है। इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है फॉर डोमिसाइल सीट। नाउ पॉइंट नंबर 10 इज़ आवर फोटो कॉपी ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ द पासपोर्ट ऑफ द स्पॉन्सर्ड पर्सन फॉर NRI स्पॉन्सर्ड। मतलब कि फॉर NRI स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट जो भी NRI स्पॉन्सर्ड है उनको उनके स्पॉन्सर्ड मतलब उन्हें जो भी स्पॉन्सर कर रहा है उसका फर्स्ट और लास्ट पेज चाहिए पासपोर्ट का। देन कॉपी ऑफ द वीज़ा वर्क परमिट ऑफ द स्पॉन्सर्ड फॉर NRI स्पॉन्सर्ड। मतलब कि हमें फ़ोटो कॉपी वीज़ा का चाहिए या वर्क परमिट का चाहिए या जो भी है उसका हमें फ़ोटो कॉपी चाहिए। ये सिर्फ NRI स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट के लिए है कि उन्हें जो भी NRI स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं उनका ये डॉक्यूमेंट उन्हें चाहिए एज अ प्रूफ कि इस स्टूडेंट को ये NRI स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनेक्सियर। फर्स्ट वन इज़ फॉर कैंडिडेट सीकिंग प्रोविजनल एडमिशन। एनेक्सियर 1
जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि क्लास 12th में अपेयर जो इस साल क्लास 12th अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बोर्ड हैं, अभी तक रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया है तो उनके पास क्लास 12th का रिज़ल्ट नहीं होगा। फॉर दोज स्टूडेंट उन्हें ये एनेक्सियर 1 फिलअप करके सबमिट करना है। एंड नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ अंडरटेकिंग फॉर एंटी रैगिंग विच इज़ एनेक्सियर 2। एंड थर्ड वन इज़ अंडरटेकिंग टू बी साइंड बाय स्पॉन्सर्ड NRI। तो एनेक्सियर 3 को फिलअप करेंगे, जो भी NRI स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट है वो एनेक्सियर 3 को फिलअप करेंगे, बाकी को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो NRI स्पॉन्सर्ड है सिर्फ ये उन्हीं लोगों के लिए है। 4 नंबर है हमारा अंडरटेकिंग फॉर फी रिफंड विच इज़ एनेक्सियर 4 एंड मेडिकल सर्टिफिकेट विच इज़ एनेक्सियर 5। इन दिस वीडियो मैं मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा क्लियरिफाई कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में कि क्या है क्या नहीं है, कैसे बनवाना है कैसे नहीं बनवाना है, कुछ का बनता है गलत होता है फिर बनता है फिर गलत होता है, फिर एट लास्ट हमारे पास टाइम नहीं बचता है। फॉर दोज स्टूडेंट मैं एक बार ये क्लियरिफाई कर देती हूँ। कैंडिडेट मस्ट फिल द डिटेल ऑफ द फॉर्म ए बिफोर मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द मेडिकल ऑफिसर इन एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मतलब कि आपको किसी भी डॉक्टर से नहीं आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, इसे आपको प्रॉपर एक मेडिकल ऑफिसर से बनवाना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो मेडिकल ऑफिसर होंगे, नॉर्मल डॉक्टर अलग होते हैं, मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं उनका पोस्ट नॉर्मल डॉक्टर से थोड़ा हायर होता है, तो आपको उनसे ये बनवाना है अपना। फॉर्म ए में आपको खुद से फिलअप करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको 2 फॉर्म मिल रहा है, एक फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म ए को आपको खुद से फिलअप करना है और उसमें आपका खुद का ही सिग्नेचर डालना है, और एक जगह पे आपको मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर विथ स्टैम्प विथ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपको फॉर्म बी इज़ टू बी फिल्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर। द ऑफिसर विल सर्टिफाई द फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट एंड अटेस्टेड द फोटो कॉपी ऑफ द कैंडिडेट। सो फॉर्म बी जो है हमारा वो मेडिकल ऑफिसर के द्वारा फिलअप होगा, और इसमें आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे 2 जगह मेडिकल ऑफिसर सिग्नेचर चाहिए, एक जहाँ पे सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर विद स्टैम्प एंड सेकंड है हमारा फोटोग्राफ, जहाँ पे फोटोग्राफ चिपकाने के बाद हमें कुछ इस तरीके से मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर चाहिए और स्टैम्प चाहिए, जो आधा आपके पेपर पे और आधा आपके फ़ोटो पे होना चाहिए। स्टैम्प, सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। सो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई Instagram ID विच इज़ designer bestie, and you can also comment it down. I will check it and I will surely reply to your all comments. And एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जो भी होगा जैसा भी होगा बहुत अच्छा है, नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो आपने किया वो बहुत बेस्ट था, जो भी आपका रैंक आया बहुत अच्छा आया। सो डोंट बी नर्वस and all the best for your counseling, all the best for your college, and take care. Bye bye.